गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि तुम सब ठीक होगे। तो चलो आज हम तुम्हारी किताब के और एक नया विषय पढ़ते हैं जो कि स्टैंडर्ड 6 के हिंदी किताब में है और इस विषय का नाम है चल रे बटोही। तो अब तुम अपनी किताब की 32 नंबर पृष्ठा को खोलो, ठीक है। और इस कविता को लिखे हैं गोपाल दास नीरज। तो कविता का शीर्षक क्या है? चल रे बटोही। बटोही मतलब पथिक, यात्री। मतलब जो कोई भी रास्ते में चलता हो हम उसको बटोही कहते हैं, और यात्री भी कहते हैं, मुसाफिर भी कहते हैं, राही भी कहते हैं। जो भी इस धरती में जन्म लिया है उन सब को इस आसमान के नीचे चलना ही पड़ता है। जिंदगी के राहों में हम सब एक एक राही हैं, मतलब बटोही हैं, और हमें तब तक चलना होगा जब तक हम जिंदा हैं। जब तक हमारा सांस चल रहा हो तब तक हमें चलना होगा, चाहे कुछ भी बाधा विघ्न आ जाए। लेकिन उस सारी बाधाओं को ना डर कर हमें निरंतर भाव से कर्मरत रहना चाहिए। और कभी हमें इस कविता में यही प्रेरणा देते हैं कि हर मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिंदगी भर चलना ही चाहिए, मतलब कर्मरत रहना चाहिए, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी भी बाधा विघ्न ना आ जाए, चाहे कितनी भी बाधा विघ्न का उसे सामना कर लेना पड़े, लेकिन फिर भी उसे ना घबराते हुए निरंतर भाव से कर्मरत रहना चाहिए, अपने काम करना चाहिए। तो चलो, तो अब इस कविता को पढ़कर उसका भावार्थ समझ लेते हैं। तो देखो, कवि कहते हैं, चल रे बटोही जब तक सांस चले, सूरज चले बदन झुलसा कर, चांद चले आंसू ढलका कर, सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हे बटोही तू चल, और तब तक चल जब तक तुम्हारे सांस चल रहा हो। सूरज चले बदन झुलसा कर, मतलब झुलसा कर मतलब जला कर, मतलब सूरज जब चलता है तो वो हमारे बदन को एक तरह की जला देता है, उसके किरण से हमारे बदन जल जाता है। उसी तरह चांद चले आंसू ढलका कर, मतलब चांद भी जब चलता है तो हमें चांद की किरण हमें शीतलता प्रदान करती है। तो कवि का यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे सूरज तेरे बदन को जला दे या फिर चांद तुम्हें आराम दे, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब को परवाह ना करके तुम्हें अपनी कर्म क्षेत्र में चलना ही चाहिए। सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले, चल रे बटोही जब तक सांस चले, मतलब जो भी इस आकाश के नीचे जन्म लिया है उन सभी को चलना ही पड़ता है। तो तू भी चल, जब तक तुम्हारे सांस चल रहा हो तब तक तू चलता ही रह। ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, पीर झलक है प्रेम गाँव की, आंधी अंधड़ बगिया वंजर, सबको लगा गले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, मतलब जब एक नई नवेली दुल्हन किसी के घर आता है तो उसे भी ठोकर सहनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनों को छोड़कर पराये लोगों के पास आती है उन्हें अपनाने के लिए। लेकिन अपनों को छोड़कर आना बहुत ही दुख की बात है, लेकिन फिर भी दुल्हन आती है क्योंकि पीर झलक है प्रेम गाँव की, मतलब पीर मतलब दुख यानी पीड़ा, पीड़ा झलक है प्रेम की, क्योंकि वो ये सारी दुख, ये सारी कष्ट सह लेती है, तभी जाके वो एक पराये घर को अपना सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, मतलब एक नई नवेली दुल्हन को भी ठोकर सहना पड़ता है, तभी जाके उसे प्रेम मिलती है, सबसे प्यार मिलती है। आंधी हो या फिर तूफान हो,
बगिया हो या बंजर हो, बगिया मतलब बाग जहाँ फूल खिलते हैं, बंजर मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता, अनुपजाऊ भूमि, अनुर्वर भूमि। तो यहाँ कवि कहते हैं कि आंधी हो या तूफान हो या फिर कुछ भी तुम्हें मिले या ना मिले हो, सबको लगा गले मतलब तो सभी को अपना ले, मतलब तुझे सुख मिले या फिर दुख, तुझे खुशी मिले या फिर गम, जो कुछ भी तुझे मिलता है तो सबको अपना कर चल, बस चलता ही रहे। जिंदगी है इसका मतलब बहुत बाधा विघ्न आएगी, बहुत आंधी तूफान आएगी, बहुत मुश्किलों का सामना तुझे करना पड़ेगा, फिर भी तू ये सब को परवाह ना कर, तू अपनी कर्म क्षेत्र में चलता ही रहे। समझ गए? पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से, नहीं सेज पर नहीं मेज पर, कांटों में फूल खिले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। पग मतलब पैर। तो कवि कहते हैं पैर की प्यास बुझा छालों से, पैर की मतलब पैर का काम है चलना, पैर का इच्छा है कि वो चलता ही रहे। पग की प्यास बुझा छालों से, छाले मतलब पैर के नीचे जो छाले होते हैं जिसको स्किन कहते हो तुम। तो कवि कहते हैं कि तू चल चल के पैर की प्यास बुझा ले और मत घबरा चुभने वालों से। कवि कहते हैं कांटों की चुभन को डर कर तो चलना मत छोड़, क्योंकि अगर कांटा चुभेगी तभी ही तुम्हें फूल मिलेगा, क्योंकि फूल हमेशा कांटों में ही खिलता है। फूल कभी सेज पर या फिर मेज पर नहीं खिलता है। तुम देखे हो कभी कि कभी बिस्तर पर फूल खिले हो या फिर कभी टेबल या चेयर पर फूल खिलते हो? फूल कहाँ खिलता है? कांटों में ही फूल खिलता है। तो कवि का यहाँ कहने का मतलब ये है कि आज अगर तुम थोड़ी कष्ट सहोगे, थोड़ी पीड़ा उठाओगे, तभी ही तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अगर कष्ट को देखकर चलना छोड़ दोगे, अपनी कर्म करना छोड़ दोगे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सारे कष्ट, सारे दुख और बाधा विघ्नों को तुम ना डर कर बस आगे ही चलते रहो। समझ गए? चलना ही तो रे जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है, रुके ना तब तक कदम, ना जब तक मंजिल तुझे मिले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। तो कवि यहाँ कहते हैं कि चलना ही जीवन है। अगर तुम रुक जाओगी तो वो मौत के समान है, क्योंकि एक इंसान तभी रुक जाता है, तभी चलना छोड़ देता है जब उसका मौत हो जाता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि चलना ही जीवन है और रुक जाना मौत के समान है। मतलब तुम तब तक ना रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिली हो। अगर तुम अपनी मंजिल मिलने से पहले ही रुक जाओगे तो ये मौत के समान होगा। तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर इंसान का एक लक्ष्य रहना बहुत ही आवश्यक है और उसी लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी बाधा विघ्नों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट और पीड़ा उठाने पड़ती है, क्योंकि अच्छी या फिर कीमती चीज़ कभी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट करनी पड़ेगी। तुम आज अगर अच्छी पढ़ाई करोगे, मन लगाकर पढ़ाई करोगे, ज़्यादा परिश्रम करोगे, तभी ही तुम्हारा अच्छा रिजल्ट हो पाएगा। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बिना कष्ट के हम कभी भी अपने लक्ष्य स्थल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो कवि इस पूरे कविता में ये कहे हैं, उनका कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें चाहे कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी दुख कष्ट पीड़ा उठानी पड़ी, जो कुछ भी बाधा विघ्न का सामना करना पड़ता है, तुम सबको अपना कर आगे चलते रहो। जब तक तुम अपनी मंजिल पर ना पहुँचे हो तब तक तुम चलते ही रहो, तभी जाके तुम अपने लक्ष्य स्थल में पहुँच पाओगे। तो समझ गए? इस कविता का भावार्थ मैं पूरी तरह से समझा दी हूँ। अगर
समझने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो और इसका क्वेश्चन आंसर मैं करके तुम्हारे पास भेज दूँगी, ठीक है।